MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड देखिएगा, ये वीडियो बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के लिए रहेगी। जैसा हर बार हम वीकली टारगेट रखते हैं, वीकली प्रेडिक्शन के आधार पर ही ये वीडियो भी रहेगी। फ्रेंड आवरली कैंडल ली गई है सभी की सभी। चार्ट पर चलते हैं तो देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर बैंक निफ्टी में 50-800 के ऊपर नहीं निकल पाई। 50-800 के ऊपर निकलती तो बैंक 850 50-850 के ऊपर बैंक निफ्टी में 52,000 तक जाने की संभावना थी। फ्रेंड अगर वहाँ पर थोड़ी बहुत 5 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर हमें मिलती, लेकिन बैंक निफ्टी में इस रेजिस्टेंस को, चैनल के बीच वाले पॉइंट को ही ये 50-800 के नीचे ही रेजिस्टेंस की तरह यूज करती हुई नजर आई और नीचे की साइड में गिर गई। जैसा पिछले वीक में अनुमान था कि इन पॉइंट के नीचे सेल साइड में रहेंगे, तो वहाँ से सेल साइड ही हमें देखने को मिली है। बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी और सेंसेक्स में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो सेल साइड का हमें देखने को मिला है। बाई साइड ट्रिगर ही नहीं हुई इस वीक में, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी में हमें सेल साइड के टारगेट देखने को मिले। फ्रेंड आने वाले वीक में मंडे से क्या प्रेडिक्शन रहेगी? फ्रेंड देखिए, जो मोदी जी और ट्रंप की मीटिंग के बारे में चर्चा चल रही थी, न्यूज़ आ रही थी कि यहाँ से मार्केट को कुछ सपोर्ट मिल सकती है, FII की दोबारा एंट्री मार्केट में हो सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है जो ये ट्रंप चचा हैं, ये बिल्कुल नाराज़ हैं मोदी जी के व्यवहार से, क्योंकि ये मिले नहीं थे उनसे, मीटिंग इन्होंने कैंसिल कर दी थी बाइडेन के टाइम पर। तो उसी के, ये इमोशनल आदमी है भैया, ये नाराज चल रहा है अभी। और जब तक अमेरिका के इन्वेस्टर हैं, ये मानिएगा ट्रंप नाराज तो इन्वेस्टर भी नाराज हैं। फ्रेंड तो ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद हम नहीं कर सकते, और मार्केट का रुख भी सेल साइड का बना हुआ है। तो जो ये टारगेट के बाद अपसाइड का टारगेट बचा हुआ है, उसको अभी के लिए अवॉइड करते हैं। मार्केट में अगर कोई सिनेरियो बनता है तो उसके बारे में सोचेंगे, अदरवाइज मार्केट के हिसाब से ही हम चलेंगे। फ्रेंड मार्केट में सिनेरियो सेल साइड का है। और अगर देखिए इस वीक के करीब, लो के करीब मार्केट दोबारा ओपन होती है, ब्रेक करती है, तो सेल साइड का सिनेरियो कंटिन्यू रह सकता है दोबारा। ठीक है, ये टारगेट रहेगा आपका 47,650 के करीब का, दोबारा से इस रेंज में। अगर एक चीज़ बीच में ये भी है, ये मैंने 48,200 के करीब एक लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है बैंक निफ्टी के लिए। फ्रेंड देखिए, अगर इस रेंज में प्राइस गिरता है, यहाँ पर कम से कम 15 मिनट की क्लोजिंग आपको नीचे की साइड में मिले और उसका प्राइस ब्रेक हो दोबारा से नीचे की साइड में, तो सेल साइड में रह सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से एक बार वापस से बाई साइड का जंप हमें देखने को मिल सकता है। टारगेट 48,200 से 49,000 दोबारा, अगर 49,100 के ऊपर दोबारा सस्टेन होगी तो ये कंटिन्यूअस रैली तेजी की ओर जाती हुई हमें दिखाई दे सकती है आने वाले वीक में। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। 48,200, 48,188 पर है ये सपोर्ट है नीचे की साइड में, इसका ज़रूर ब्रेक होने दे फ्रेंड। अदरवाइज इस जोन तक वापस मार्केट हमें गिरती हुई दिखाई दे रही है, तो इस जोन में दोबारा, यानी कि इस वीक का लो भी ब्रेक होना चाहिए, इस जोन में आना भी चाहिए। अगर इसके नीचे चलती है तो मार्केट में कंटिन्यू सेल साइड बने रहने की संभावना होगी। एक ये अगला पॉइंट जो मैंने बताया 47,650 के करीब इस चैनल का है, ये भी ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, और मार्केट को टारगेट देना चाहिए 46,350 के करीब का। अगर यहाँ पर इस जगह में दोबारा से सेल साइड का सिग्नल मिलता है तो इस साइड में दोबारा मार्केट गिर सकती है, यानी कि नीचे के सिनेरियो भी बने हुए हैं। फ्रेंड आपको बता दिया गया है, इस जोन में आकर अगर सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद तेजी हमें दिख सकती है वापस से 49,000। अगर 49,100 के ऊपर सस्टेन हो तो ये तेजी कंटिन्यूअस रहेगी आने वाले वीक में। सेल साइड 48,200 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आपको मिली, प्राइस ब्रेक हुआ तो सेल साइड ट्रिगर रहेगी। ये निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड, यहाँ पर भी इस चैनल के ऊपर प्राइस तो निकला था देखिए, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। जैसा अनुमान था कि इन पॉइंट ट्रेंड लाइन अगर नीचे की साइड में आवरली कैंडल की हमें क्लोजिंग मिलेगी, उसका प्राइस ब्रेक होगा तो सेल साइड के अपने टारगेट रखेंगे
सेल साइड में हमने एक चीज़ और बोली थी आपको कि सपोर्ट रह सकती है 23,250 के करीब। यहाँ पर आने के बाद आवरली कैंडल के अंदर फ्रेंड देखिए मार्केट एक बार रुकती हुई नजर आई, लेकिन अगली ही कैंडल उसको नीचे की साइड में ब्रेक करती हुई नजर आई। यानी कि ये जो बीच वाली आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, इसको हम ग्रीन कैंडल नहीं बोलते फ्रेंड। जैसे टी के आकार में बनी हुई कैंडल है तो इसको ग्रीन कैंडल नहीं बोला जाता, ये इनडिसीजन कैंडल होती है फ्रेंड। ठीक है ना। यहाँ पर एक बार ये माना कि मार्केट रुकी है लेकिन कोई ग्रीन सिग्नल नहीं था और वापिस से रेड कैंडल मिली, इसको ब्रेक करती हुई नीचे निकल गई मार्केट। देखिए काफ़ी गिरी है, वापिस से इस जोन को एज ए रेजिस्टेंस यूज किया और फिर से गिर गई। ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट कहीं पर भी निफ्टी की हमें जो अनुमान था कि यहाँ पर संभल जानी चाहिए वो संभलती हुई नजर नहीं आई। अगर संभलती यहाँ पर तो अप साइड की तरफ हम रुख करते निफ्टी का, अदरवाइज यहाँ पर हमें इस जोन में संभली नहीं तो मार्केट देखे गिर गई और गिरने के बाद इसी जोन तक उठी है और फिर से एक लो लगाती हुई नजर आई है। कंटिन्यूस निफ्टी में अभी सेल साइड ट्रिगर है फ्रेंड और ये कंटिन्यू रह सकती है इन पॉइंट के नीचे से। और आपको 22,500 के भी नीचे मेरा मानना है 21,700 के करीब तक आपको जो निफ्टी 50 है सेल साइड में टारगेट देती हुई नजर आ सकती है आसानी के साथ। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है, बाई साइड में कब जाएं। देखिए अगर गैप अप मिलता है बाई चांस हमें इस ग्रीन कैंडल से, बाई साइड में रह सकते हैं और कम से कम इस जो जोन है 23,250 का ये ब्रेक होने का इंतज़ार करें पूरी तरह से कंटिन्यू वीक में तेज़ी के लिए। इस जोन के ऊपर निकलेगा प्राइस तो दोबारा से तेज़ी की साइड में बढ़ सकते हैं फ्रेंड। अदरवाइज देखिए अगर तेज़ी मिलती भी है तो इस जोन के नीचे दोबारा से हमें सेल साइड ट्रिगर होने की उम्मीद है और मार्केट आपको 22,500 21,700 की रेंज 21,700 तक आसानी से गिरती हुई नजर आ सकती है। सेंसेक्स में भी जब से ये सेल ट्रिगर हुआ फ्रेंड देखिए ये जोन बनता था सपोर्ट का, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं बनी, उसके नीचे मार्केट निकल गई और दोबारा इसी को रेजिस्टेंस यूज करते हुए नीचे अभी गिर रही है और कंटिन्यू गिरने की उम्मीद है फ्रेंड। जब तक इस जोन के ऊपर जो कि 76,750 के ऊपर का आई है इसके ऊपर न निकले तो बाई साइड में पूरी तरह से नहीं चलेंगे फ्रेंड। इस जोन में अगर प्राइस आता भी है दोबारा से नीचे जाने की उम्मीद है और ये जो सेल साइड के टारगेट हैं बड़े हो सकते हैं सेंसेक्स में भी। ठीक है फ्रेंड। और बाई साइड में आपको बताया गया है सेंसेक्स में ये टारगेट 72,500 की तरफ रख सकते हैं हम फ्रेंड, 72,500 की तरफ सेल साइड में जैसा उम्मीद है इस रेजिस्टेंस को यूज करते हुए। अगर देखें गैप अप मिले, गैप अप मार्केट आपको मिलती है यहाँ पर और अप साइड में प्राइस बढ़ता है तो 76,750 के ऊपर ही इस रेंज के ऊपर बाई साइड में चलेंगे। अदरवाइज अगर ब्रेक होती है तो ये रेंज यहाँ पर संभले इस तरह से तो बाई साइड में जाएंगे। अदरवाइज फ्रेंड देखिए मार्केट में सेलिंग की जो सिनेरियो है सारे के सारे बने हुए हैं और सेल साइड में आपको 72,500 तक सेंसेक्स लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड।